फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के जो वीडियो है इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे एक जो सबसे कॉमन डिजीज होती है जो माउथ अल्सर, इसके बारे में। इसमें इसके कारण को जानेंगे और फिर से इसको घरेलू उपचार जो होता है वो जानेंगे। फिर इसमें जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है वो जानेंगे। और साथ साथ इसके साथ जो 2-3 बीमारियाँ और हैं जिनसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो माउथ अल्सर है या क्या है, उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि उन दोनों में है एक फीवर ब्लिस्टर हो गया जो बुखार आने के बाद होता है और या सर्दी जुकाम के बाद होता है, और दूसरा जो हो गया वो हो गया एंगुलर सिलाइटिस जो कि कोको के कारण पे जो कट जाते हैं उसके बारे में जाने। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो अभी मेरी थोड़ी आवाज़ बैठी होगी, कुछ पर्सनल कारण, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माउथ अल्सर से शुरुआत करते हैं। माउथ अल्सर जो होता है इसका अलग अलग नाम होता है इंग्लिश में। जैसे माउथ अल्सर को ही हम लोग बोलते हैं कैंकरसोर या फिर एप्थस अल्सर बोलते हैं या फिर एप्थर स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। तो ये इसके नाम हो गए। और हिंदी में इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, छाले, मुंह के छाले। ठीक है। और अब इसके जान जाते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, इसके होने के कारण क्या होते हैं। जो बेसिक पॉइंट्स है वो जान जाते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि आपकी न्यूट्रिशनल अगर डिफिशिएंसी हो रही है किसी चीज़ की, मल्टीविटामिन्स वगैरह की, तो उसकी वजह से हो जाता है। दूसरा है कि आपको कोई वायरल डिजीज हुई है उसके वजह से हो जाता है, या फिर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसके वजह से हो सकता है। तो जो पहला एक रीज़न होता है वो आपको डिस्कस करते हैं। जैसे म्यूकोसा का जो है ये कट जाना, दांतों से, अपने ही दांतों से कट जाना, उस केस में भी हो सकता है। या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसकी अगर डिफिशिएंसी है तो भी ये होता है। या फिर आपको विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो गई, जिंक की डिफिशिएंसी हो गई, या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो भी ये होता है। या फिर आपको स्ट्रेस है, गैस्ट्राइटिस हो गया, ठीक है, तो उस केस में भी ये होने का प्रबल मतलब आसार रहता है। फिर से जो वायरल मैंने डिस्कस किया, वायरल एक डिजीज होती है जैसे हैंड फुट माउथ डिजीज बोलते हैं जिसको, उसके होने के बाद भी ये हो सकता है, या उस केस में भी हो सकता है। या फिर आपको अगर मान लीजिए चिकन पॉक्स हुआ है तो उस केस में भी हो सकता है। मेडिसिन आप जो मैंने बताया कि मेडिसिन में आप जैसे कि छाती के दर्द में एक जो हट लेते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स होते हैं, वो अगर आप ले रहे हैं तो भी आपको माउथ अल्सर होने के मतलब चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो है कि आप अगर बीटा ब्लॉकर ड्रग ले रहे हैं या फिर कोई पेन किलर ले रहे हैं तो उस केस में भी माउथ अल्सर होने के चांसेस होते हैं। इसलिए माउथ अल्सर के समय हम लोग पेन किलर नहीं लेते। अगर इसका दर्द होता है उसमें लोकल पेन किलर का यूज़ किया जाता है जिसके साथ कुछ लोकल एनेस्थेसिया मिला होता है, जैसे कि लिडनोकेन वगैरह। तो उससे क्या होता है कि वो नम्बनेस देता है और पेन में भी रिलीफ देता है, इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो भी आपको ये होने के चांसेस होते हैं। तीसरा क्या है कि अगर आपके टूथपेस्ट में मान लीजिए सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, एक केमिकल होता है, वो अगर मिला हुआ है तो उसकी वजह से भी इसके मतलब होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो है कि एक बहुत यूनिक केस होता है, जो स्मोकर होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको ये माउथ अल्सर नहीं होता है, लेकिन वो जैसे ही छोड़ते हैं तो उसके बाद इनको माउथ अल्सर होने के चांसेस होते हैं। अब हम आपको इस वीडियो में आगे ले चलते हैं और इसमें आपको हम बताएंगे कि माउथ अल्सर, फीवर ब्लिस्टर और जो एंगुलर सिलाइटिस होती है उसका डिफरेंस। तो अभी तक हमने जैसे जाना जो भी माउथ अल्सर के बारे में, लेकिन 2 पॉइंट और है, 2-3 पॉइंट माउथ अल्सर के बारे में भी आपको डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये इसमें जो होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इसमें ट्रीटमेंट चलता है। दूसरा है कि नॉन कंटेजियस होता है, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलता है। उसके बाद आपका जो फीवर ब्लिस्टर होता है जिसमें क्या होता है कि आपके होठों के यहाँ ऊपर, मतलब माउथ के बाहर ऊपर या नीचे पानी वाले छाले बन जाते हैं जिसमें कि पानी भरे होते हैं, फफोले टाइप के, ठीक है, वो हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो होता है बंच में, वो जो छाले होते हैं बंच में, एक नहीं होता है, 2 या 3 ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद ये कैसे होता है, तो इसका एक जो पॉजिटिव एजेंट है जो कि एक वायरस है जिसको बोलते हैं सिम्प्लेक्स, हर्पेस सिम्प्लेक्स 1, ठीक है, ये एक वायरस होता है। ये वायरस एक्चुअली क्या होता है कि ये जो वायरस होता है ये इसका ये होता है कि लेटेंट स्टेज में अपने बॉडी में रहता है, लेकिन जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, आपको फीवर हुआ या कोल्ड हुआ, कब कोल्ड हुआ, तो उससे आपकी इम्यूनिटी जैसे कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो उस समय बाहर आता है और फिर अपने सिम्टम्स दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि ये कॉन्टेजियस होता है, मतलब कि आपने छोटे बच्चे को अगर किस ले लिया या फिर इस तरह से, मतलब या किसी का जिसको हुआ उसका जूठा अगर आपने खा लिया तो उससे क्या होता है, ये फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। दूसरा इसका ट्रीटमेंट जो होता है इसमें एंटीवायरल क्रीम का यूज़ किया जाता है, जैसे हार्पेक्स 5% हो गया या फिर जो भी रैक्स हो गया। इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कुछ लोग इसको फोड़ देते हैं या फूट जाता है, तो उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, मतलब उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें आपको टी-बैक्ट नाम की एक क्रीम आती है, वो उसका प्रयोग किया जाता है जिससे कि क्या होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें ना बढ़ जाए। नेक्स्ट जो है कि अब हम बात करते हैं एंगुलर चिलाइटिस का। तो एंगुलर चिलाइटिस का होता है कि माउथ के कॉर्नर पे ये जो होता है, यहाँ पे माउथ कॉर्नर पे ये होता है, और उसमें क्या होता है कि आपका कॉर्नर जो है थोड़ा भद्दे दिखने लगते हैं, फटने पड़ने जैसा होता है। और इसका जो मेन रीज़न होता है होने का वो होता है विटामिन B2 का डिफिशिएंसी, जिसको कि राइबोफ्लाविन भी बोलते हैं।
उस केस में हम कोई ज़्यादा ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, मल्टीविटामिन दिया जाता है और ये ठीक हो जाता है। अब जो माउथ अल्सर के बारे में आप डिटेल में बातें करते हैं, तो माउथ अल्सर जो होता है वो नॉर्मली 1 से 2 सप्ताह में, मतलब 2 सप्ताह के अंदर ये कंप्लीटली खुद से ही ठीक हो जाता है। और इस बीच में जो भी प्रॉब्लम होती है उनके लिए आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लेते हैं, ठीक है। उसके अगर आगे ये बढ़ रहा है, मतलब कि ऑटोमेटिकली अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो उस समय आपको दूसरे जो डायग्नोसिस होती है वो डॉक्टर उस पे जाते हैं। जैसे कि हो सकता है कि कैंसरस अल्सर हो सकता है, लेकिन कैंसरस अल्सर का क्या होता है कि उसमें आपको पहचानने में बहुत आसानी मिलती है। जैसे कि रफ लगेगा, खुरदरा, ब्लीडिंग हो सकती है, उसमें दर्द नहीं होता है, तेज़ी से फैलता है, फैमिली हिस्ट्री होगी, मतलब किसी न किसी को आपको कैंसर, माउथ कैंसर जो है, ओरल कैंसर जिसको बोलते हैं, वो हुआ रहेगा। और ये बार बार रिपीटेडली होता रहेगा, मतलब कि एक बार हुआ फिर दोबारा हो जाएगा, फिर तिबारा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और माउथ अल्सर के केस में 2-3 टेस्ट आदमी कराता है, जैसे आयरन हो गया, B12 हो गया या D3 हो गया, लेकिन ये टेस्ट थोड़े बहुत महंगे पड़ जाते हैं। उससे कम में, आधे से आधे में भी आप जो है मेडिसिन का प्रयोग करके आप ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि हम इसमें बात करेंगे माउथ अल्सर में कि वो ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट का यही है कि आप पहले तो जो घरेलू नुस्खे हैं उसके हिसाब से चलते हैं। तो आप इसमें क्या करना है कि हॉट सब्सटेंसेस को अवॉइड करना है खाने में, हॉट स्पाइसेस जो होते हैं उनको आपको अवॉइड करना है। उसके बाद जो है लोकल पेन किलर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे आते हैं, जाइटी एल करके आता है, जाइटी सोर करके आता है, जाइटी आरबी करके आता है, ओरा सेप आता है, ओरा सोर आता है, या फिर ओरा सेप एल करके आता है, जिसमें कि लिग्नोकेन होता है, मिला हुआ होता है, ठीक है। उनका प्रयोग करते हैं। और वो जैसे कि बहुत सारी मेडिसिन पे क्या लिखा होता है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, बट ये जितने सारे जेल्स के फॉर्म में आते हैं इनको आप माउथ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और ये अगर आप निगल भी जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये क्या करते हैं कि कुछ देर के लिए नम्बनेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हीलिंग में बहुत हेल्प मिलता है, और स्वेलिंग जो होती है उसमें भी हेल्प मिलता है, जो इनका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि कभी कभी क्या होता है कि फंगल जो है, फंगल अल्सर हो जाता है, फंगस की वजह से हो जाता है। उसको अगर ठीक करने के लिए क्या हम करते हैं कि एक कैंडिड का माउथ वाश आता है, उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको पहले पहचानना है कि ये फंगल की वजह से है कि कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि आप एक लोकल स्टेरॉइड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि केनोकार्ड के नाम से आता है, 0.1%, दिन में 2 बार प्रयोग करना है इसका। और इसका प्रयोग करना, लॉन्ग टर्म इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड है तो वो इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज़ करेगा, तो दूसरी बीमारी भी होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अगला जो है कि जो आपको अपने जो घर पे अगर मतलब माउथ अल्सर से बचना है, तो उसमें एक और चीज़ होता है कि आप अपने जो बकल कैविटी है, मतलब पूरा माउथ की हाइजीन है, उसको मेंटेन करना है। उसके लिए आप हेक्साडीन का एक माउथ वॉश आता है, 80 ml या 100 ml करीब में आता है, तो उससे आप अपने मुंह के गार्गल्स वगैरह साफ सफाई करेंगे, धुलेंगे तो सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि आप मल्टीविटामिन की जो टैबलेट है, कैप्सूल है, वो दिया जाता है साथ में। इनके साथ में आपको आयरन और कैल्शियम जो होता है वो लिया जाता है। और ये ट्रीटमेंट जो है लगभग कि 1 महीने से लेकर 15 दिन, मतलब 15 दिन से 1 महीने के बीच में इसका ट्रीटमेंट चलता है, और आदमी बहुत जल्दी इसमें हेल्प मिल जाता है। वैसे तो जो जेल्स आते हैं, जो ओरा सेप जेल हो गया, एल करके, या फिर जाइटी करके आ गया, जो एल है, जाइटी एल में एल जो है वो लिग्नोकेन है, जो नम्बनेस प्रोवाइड करता है, जो आपको दर्द से राहत देता है, तो वो आप प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा और वैसे ठीक हो जाता है। बाकी अगर ज़्यादा दिक्कत पड़ती है तो आप ये मल्टीविटामिन के साथ साथ आयरन, विटामिन डी, इनका प्रयोग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।